हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स में इसमें आपको बताऊंगी भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। ठीक है, यानी कि मैं इसमें आपको जितने भी शेड्यूल्स होते हैं इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे। आई होप फ्रेंड्स आप कल की क्लास जो है आप सभी को पसंद आई होगी। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान के भाग, तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट करके बताइए जो भारतीय संविधान के भाग मैंने बताए थे उससे संबंधित विषय और उनसे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो क्लास किसने किसने देखी, किसको किसको समझ में है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इस खुशबू एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको सारा नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जैसा कि आप पॉलिटी इस टाइम में पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, और इसके पहले जो है फ्रेंड्स मैंने हिंदी ग्रामर हो गया आपका, और फ्रेंड्स ईवीएस है, और सीटेट के लिए फ्रेंड्स सीडीपी है। ये सारे चैप्टर जो है मैंने सभी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे इंडियन पॉलिटी, जिसका आपका आज क्लास है। फोर्थ क्लास में आपको बताऊंगी भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्लास आपकी हो चुकी है। आई होप आपको तीनों क्लासेस जो हैं अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भारत का मूल संविधान है उसमें जो कुल अनुसूचियों की संख्या है वो तो फ्रेंड्स जब जिस टाइम में हमारी जो भारत की संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस टाइम 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन हम वर्तमान में अगर बात करें तो फ्रेंड्स वर्तमान में जो है वो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। तो भारतीय संघ में जो नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है वो फ्रेंड्स किया गया है प्रथम अनुसूची में। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची जो है वो राज्य का नाम तथा उसके राज्य के क्षेत्रों का विवरण प्रदान करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है इसमें फ्रेंड्स भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी कि 29 राज्य एवं संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि संविधान के 69वें संशोधन के दिल्ली के द्वारा क्या हुआ था, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रथम संविधान संशोधन जो मैंने आपको बताया था वो वर्ष 1951 में बताया था, और उसी के तहत जो हुआ था 9वीं अनुसूची को भी प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमारा जो भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में क्या बात कही गई है। तो संविधान में यह अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी, और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, और वर्तमान में इस अनुसूची में जो है 284 अधिनियम है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने अधिनियम हैं? 284 अधिनियम है। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारे भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसमें क्या क्या सम्मिलित, उसमें कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विषय विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो बताइए फ्रेंड्स, किसके लिए विशेष उपबंध है? तो यहाँ पे कह रहा है 5वीं अनुसूची के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो हमारे भारत की संविधान में जो 5वीं अनुसूची उसमें क्या कहा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत की संविधान की 5वीं अनुसूची है इसमें विभिन्न अनुसूचियों, क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। ठीक है, किसमें फ्रेंड्स? 5वीं अनुसूची में। कंफर्म होगा। नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, सभी को जितना चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो। तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कहीं से कुछ डाउट हुआ करे तो आप हमेशा कमेंट करके हमसे पूछ लिया करिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है वो संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो किस संविधान के अनुसूची में उल्लिखित है फ्रेंड्स? पहला तो इसमें फ्रेंड्स कह रहा है 7वीं अनुसूची में। ठीक है,
यानी कि जो सरकारों द्वारा जो शुल्क लगाया जाता है, जो कर वसूला जाता है, कर लगाने का जो अधिकार दिया गया है वो संविधान की किस अनुसूची में? तो ये फ्रेंड्स है 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में जो फ्रेंड्स आपका आता है, जो संविधान लगाती है फ्रेंड, तो 7वीं अनुसूची में इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। और इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां, ठीक है। और अगर हम फ्रेंड्स आप बात करें जो संघ सूची है, इस सूची में जो दिए गए विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें कितने थे? 97 विषय थे, 97 विषय थे, 97 विषय थे। परंतु क्या हुआ है, वर्तमान में कितने विषय हो गए? 100 विषय हो गए, ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स जो राज्य सूची है, राज्य सूची जो है इसमें, इस सूची जो है राज्य सूची में दिए गए जितने भी विषय पर राज्य सरकार द्वारा कानून बनाती है और राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर जो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत कितने विषय थे, तो 66 विषय थे, जो कि वर्तमान में 61 विषय ही रह गए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरी सूची यानी कि समवर्ती सूची के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, जो समवर्ती सूची है इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार जो है कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून होता है, कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में कितने हो गए हैं? 52 हो गए, ठीक है। याद रखिएगा, संविधान जब फ्रेंड्स हमारा जब लागू हुआ था उस टाइम पे समवर्ती सूची में भी उसके विषय बढ़ाए गए हैं और संघ सूची में भी उसके विषय बढ़ाए गए हैं। केवल जो राज्य सूची है उसमें क्या हुआ, इनके विषय को घटाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो फ्रेंड्स सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है 10वीं अनुसूची को 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। यानी कि जो फ्रेंड्स अंग्रेजी है ये भारत में बोली जाने वाली क्या है? एक प्रमुख भाषा है, परंतु क्या है, इसके संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। और जो है 12 अनुसूचियाँ होती हैं, सारे अनुसूचियों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 12 अनुसूची के बारे में, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सब लोग ध्यान से पढ़िएगा और एक एक करके देखिए मैं आपको बता रही अनुसूची का संक्षिप्त विवरण। यानी कि प्रथम अनुसूची देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो प्रथम अनुसूची जो है फ्रेंड्स, इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची, यानी कि पहले हम बात करेंगे फर्स्ट अनुसूची के बारे में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहली अनुसूची है इसमें बात की गई है केवल किसके बारे में बात की गई, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ, एक सेकंड। हाँ, देखिए आपकी जो प्रथम अनुसूची है इसमें बात की गई है राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में और उनके नाम और उनकी सीमाओं के बारे में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसमें अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 1 तथा 4 जो है इससे संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 1 और 4 जो है इससे संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि जो प्रथम अनुसूची है इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, 29 राज्य एवं संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट नोट में देखिए फ्रेंड्स ध्यान से क्या कह रहा है कि संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ठीक है। समझ में आया सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए द्वितीय अनुसूची क्या कह रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड अनुसूची जो है इसके बारे में आपको बता दूं, जो सेकंड अनुसूची है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के राष्ट्रपति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षा आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, यानी कि भारतीय संविधान की जो सेकंड अनुसूची है इसमें जितने भी आपके जो पदाधिकारी लोग हैं, जो भी राज्य व्यवस्था संभालते हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको
प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में, ये याद रखिएगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि जो दूसरी अनुसूची है इससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 59 का थर्ड, 65 का थर्ड, 75 का थर्ड, 97, 125, 148 का थर्ड, 158 का थर्ड, 164 का 5 और 168 221 यानी कि 221 इतने जो अनुच्छेद हैं ये जो है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची यानी कि तीसरी अनुसूची के बारे में। अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की जो क्लास है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी को पता है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कोई भी पेपर है XYZ, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी में जो फ्रेंड्स पॉलिटी से क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें तीसरी अनुसूची के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरी अनुसूची है, यहाँ पे दिया गया है कि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने आपको बताया जो तीसरी अनुसूची है इसमें संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी जो होते हैं, न्यायाधीश हो गए आदि द्वारा ली जाने वाली जितनी भी शपथ होती है, प्रतिज्ञाएं होती हैं, उनके प्रारूप दिए गए हैं। और अगर फ्रेंड्स हम बात करें इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स है अनुच्छेद 75 का चौथा, 84 अनुच्छेद, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 124 का 6, अनुच्छेद 148 का 2 और अनुच्छेद 164 का 3, अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 188 और अनुच्छेद 219। ठीक है, जो आपकी तीसरी अनुसूची से संबंधित हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब चौथी अनुसूची के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो चौथी अनुसूची है इसमें कहा गया है इसमें विभिन्न राज्यों द्वारा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जो चौथी अनुसूची है इसमें जितने भी राज्यों को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। और अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो इससे संबंधित जो फ्रेंड्स अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 4 का 1 है और अनुच्छेद 80 का 2। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाँचवीं अनुसूची के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पाँचवीं अनुसूची है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि छठी अनुसूची में, एक मिनट फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि पाँचवीं अनुसूची में इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए। जो पाँचवीं अनुसूची है जो मैंने आपको बताया अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रक से जुड़े प्रावधान हैं, ये जो है फ्रेंड्स इससे संबंधित अनुच्छेद 244 का 1 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे, नेक्स्ट आप सभी के सामने देखिए यहाँ पे आ गया है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची जो है फ्रेंड्स इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है और इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तीनों के बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि क्या है, मतलब जो मैंने आपको बताया था संघ सूची जो है इसकी जो जितनी संख्या थी लागू होने के टाइम पे इसकी संख्या जो है बढ़ा दी गई है, पहले 97 थी, अब क्या हो गई है 100 हो गई है। और जो संघ सूची है इस सूची में क्या होता है, इस सूची के विषय में बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाती है। ठीक है, जबकि राज्य सूची में क्या होता है, इस विषय में क्या होता है, राज्य सरकार, यानी कि जो संघ सूची होती है उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है और जो राज्य सूची होती है उसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, यानी कि जो राज्य सूची उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सूची बना सकती हैं। और संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत कितने विषय थे, तो 66 विषय थे और जो वर्तमान में कितने हैं 61 है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए हम समवर्ती सूची के बारे में यहाँ बात करेंगे। देखिए समवर्ती सूची के बारे में क्या कहा गया है, तो देखिए फ्रेंड्स समवर्ती सूची जो है यहाँ पे समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है कि इसके अंतर्गत दिए गए जो विषय हैं उस पर क्या होता है, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा।
राज्य सरकार द्वारा बनाया गया जो भी कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची के विषय जो थे 47 थे, जो कि वर्तमान में कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा नोट्स, उसको लिख लीजिएगा सभी लोग। समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य से के संबंध में नहीं है। ठीक है, किसके संबंध में नहीं है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के संबंध में नहीं है। नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में इसमें भारत की कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में जो 14 भाषाएं थी और 1967 ईस्वी में जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें सिंधी को 1992 ईस्वी में, यानी कि अब देखिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची में देखिए कह रहा है कि संविधान में यह अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। ठीक है, वर्तमान में इसमें कितने अनुसूची है तो 284 अधिनियम है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स दिया गया है कि अब तक मान्यता थी कि संविधान की जो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, जबकि क्या हुआ 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानूनों की समीक्षा कर सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में। तो देखिए फ्रेंड 10वीं अनुसूची जो है यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, यानी कि जो 10वीं अनुसूची है इसमें अगर हम बात करें इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 102 का 2 भाग 2 और अनुच्छेद 191 का भाग 2। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुसूची 11 की। ठीक है, भारतीय संविधान की जो अनुसूची 11 है इसमें किस बात के बारे में बताया गया है, तो यह जो अनुसूची है इसमें संविधान के 73वें संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गया है। ठीक है, जोड़ा गया है और इसमें पंचायती राज संस्थान को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो 243 का 6 है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन, ठीक है, 11वीं अनुसूची मैंने आपको 73वें संविधान संशोधन के बारे में बताया जो कि 1993 में हुई थी और 12वीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स ये भी 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थान को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं और इसमें जो है फ्रेंड्स संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो अनुच्छेद 243 बा है। ठीक है, और जो फ्रेंड्स 12वीं अनुसूची है इसमें जो है नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कल की जो क्लास होने वाली है फ्रेंड्स उसमें मैं आपको बताऊंगी भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपकी डेली की क्लास ऐसे ही चलती रहेगी और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको जरूरी नहीं कि मैं एक ही बुक से आपको पढ़ाऊँ, मैं 3-4 बुक्स लेकर के बैठती हूँ जिसमें मुझे समझ में आता है अच्छे से मैं उस बुक से पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैंने जब पढ़ी थी मैं अपने नोट्स बना के रखी हूँ, नोट्स मैं आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ इसलिए मैं आप बुक्स से यूज कर रही हूँ मैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा मेरा भी रिविज़न हो जाएगा और मैं आपको भी बता सकती हूँ आपको अच्छे से जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं 3 से 4 बार पूरा पढ़ चुकी हूँ पूरा अच्छे से। ठीक है, और रही बात कल की क्लास में, तो कल की क्लास में भारतीय संविधान की जितनी विशेषताएं हैं इसके बारे में बताएंगे हम
और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको प्रस्तावना बताई थी, तो प्रस्तावना आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसको किसको याद हुई है, ठीक है। और मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।